हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों, मैं ये भी आप लोगों से यही आशा कर रही होंगी कि आप लोग डेली वीडियो मेरी कंटिन्यू देख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिए। जितना भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन, वो आप लोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एक तरीके से रिवीजन ही होगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहती है। इसलिए डेली वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसको आप लोग कंटिन्यू देखिए। तो दोस्तों, चूँकि मेरी कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए कल वाली क्लास मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ। ठीक है, बाकी आज वाली तो मैंने अपलोड कर ही दिया है दोपहर में सही टाइम पे अपने। तो आप लोग ये प्रश्न भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और फिलहाल मतलब मेरे साथ ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का साथ में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो भी और भी नए चीज़ें इसमें होंगी, आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से समझा देती हूँ। तो अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 73वां प्रश्न है ना ये दोस्तों, आलोचना से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, आलोचना विधा को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है पहला ऑप्शन, दूसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा नंद किशोर नवल, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। अब डॉक्टर नामवर सिंह की बात आई है तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। नामवर सिंह दोस्तों मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक मार्क्सवादी आलोचक दे देगा, कुछ भी नहीं देगा, उसमें दे देगा कि पहचानिए, या फिर 3 मार्क्सवादी आलोचक दे देंगे या कौन नहीं है। तो जैसे कि मैं बता दूं, नामवर सिंह तो हैं ही, साथ में दोस्तों रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ये सब जो है आपके मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना में आते हैं। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। और आप लोग को जो है ये प्रश्न आप लोग कमेंट में करके आंसर इसका बताइए कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा एकदम। मैं देखती हूँ कि कौन कौन जो है मेरे इस प्रश्न का सही आंसर दे रहा है। तो अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? निराला हैं, प्रसाद जी हैं, पंत हैं या रामविलास शर्मा हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा निराला। ठीक है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है लिखा भी है, कोटेशन बड़ा इनका इंपॉर्टेंट है, कि कविता परिवेश की पुकार है। ठीक है, क्या है? कविता परिवेश की पुकार। ठीक है, ये जो है बहुत बार पूछा है। और साथ में दोस्तों ये तो हो गया रविंद्र कविता कानन, और इनका और भी आलोचनात्मक कृतियां हैं। इनकी 3 ही हैं, एक है रविंद्र कविता कानन, दूसरा है पंत पल्लव, तीसरा है प्रबंध पद्य। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए कि निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, पूछ सकता है कि किसने जो है कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। चूँकि जातीय नाम आ जाएगा तो फटाक से आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे। जैसे कुछ लोग अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जाति सबसे तुरंत जो है राम कुमार वर्मा लगा देंगे या रामविलास शर्मा, बट नहीं, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है कि 75वां प्रश्न की निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, 3 भाग हैं, 2 हैं या 1 है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 भाग हैं। निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 3 भाग हैं। ठीक है, और यह जो है किसका है? यह जो है रामविलास शर्मा का है आलोचना ग्रंथ। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहला भाग है 1969, दूसरा है 1972, तीसरा है 1976। ठीक, अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? पहला है नया साहित्य नए प्रश्न, तुलसीदास, कबीरदास और नए प्रतिमान पुरानी निकष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। दोस्तों ये भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया है। और नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में ये भी पूछता है कि ऐसा कौन सा आलोचक है जिसे समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक माना गया है? तो आपने बताना है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं।
प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं विवेकी राय, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। ये सब देखिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों प्रश्न हैं। फिर है अगला कि तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक हैं। ये है दोस्तों बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है। तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, अशोक वाजपेयी, रमेश कुंतल मेघ या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि छायावाद का पतन के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, दूसरा है नंदुलारी वाजपेयी, तीसरा है देवराज उपाध्याय, चौथा है अज्ञे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर देवराज। बहुत बार पूछा है छायावाद का पतन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आलोचना जो है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। तो पहला है रमेश कुंतल मेघ हैं, अमृता गर्ग हैं, प्रभाकर छोत्री या माता प्रसाद गुप्त। तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाकर छोत्री। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न कि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक है। डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक है। पहला ऑप्शन है साहित्य चिंता, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है आधुनिक समीक्षा या सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सभी। साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, आधुनिक समीक्षा, ये सब जो है डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही की कृति है। तो इसमें बताना है कि विजय देव नारायण शाही की कौन सी कृति है। तो पहला ऑप्शन है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, दूसरा है नवलेखन, तीसरा है कविता के साक्षात्कार, चौथा है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक नहीं हैं। अब इसमें पहचानना है कि मनोविश्लेषण से प्रभावित कौन सा आलोचक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये। पहला है नामवर सिंह है, दूसरा है इलाचंद जोशी, तीसरा है अज्ञे और चौथा है देवराज उपाध्याय। इसका आंसर तो आप लोग को वैसे भी पता ही होगा, काफ़ी बार पूछा भी गया है और मैंने अपने क्लास में कई बार जो है बताया भी है आप लोगों की मनोविश्लेषण। ये जो इसमें जब मैं उपन्यास पढ़ा रही थी उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था। तो कौन नहीं है? नामवर सिंह नहीं है, बाकी इलाचंद जोशी, अज्ञे, देवराज उपाध्याय ये जो है मनोविश्लेषणात्मक आलोचक हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक है साहित्य सर्जना, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं कृति किसकी है? जगदीश गुप्त की है, गिरिजा कुमार माथुर की है, मलयज की है या दूधनाथ सिंह की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर की है। अगला, एक मिनट, सॉरी दोस्तों वो थोड़ा सा स्क्रीन टच फ़ोन है ना थोड़ा। हाँ, हम लोग कहाँ थे भाई? ये हो गया इलाचंद जोशी। हाँ ठीक है, ये 85वां प्रश्न है कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं कृति। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। जगदीश गुप्त या गिरिजा कुमार माथुर या मलयज या दूधनाथ सिंह की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक है निर्मला जैन का या डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे या अमृत राय का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा निर्मला जैन का। क्लियर। अगला प्रश्न है इंद्रनाथ मदान की पुस्तक, ये भी बड़े महत्वपूर्ण आलोचक हैं। ठीक है, इनका भी बड़ा प्रश्न जो है पूछता है दोस्तों, इंद्रनाथ मदान। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं आलोचना में जिसके हमको पूरी की पूरी जो है याद करनी पड़ेगी आलोचना। पहला है प्रेमचंद एक विवेचन, दूसरा है कामायनी पुनर्मूल्यांकन हो गई और मूल्यांकन, और तीसरा है ऊपरी दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इंद्रनाथ मदान की पुस्तक ये तो है प्रेमचंद्र एक विवेचन, तो इसको मैं आप लोग को देख के बताऊंगी। 87वां प्रश्न है। इंद्रनाथ मदान का एक तो ये है प्रेमचंद्र एक विवेचन, और इनका है आलोचना हिंदी कहानी अपनी ज़बानी, और कविता और कविता है, और प्रेमचंद एक विवेचन तो है ही समकालीन आलोचना। इसको मैं देख के जो है बताऊंगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि 88वां कि कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है। कौन सी आलोचना की जो है आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है। तो कामायनी पुनर्विचार, और आस्था के चरण, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आस्था के चरण, ठीक है। इसमें पूछा है कि मुक्तिबोध की नहीं है, तो आस्था के चरण नहीं है, बाकी कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। ये जो है सब मुक्तिबोध की जो है आलोचना है। फिर है अगला है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन और भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार का नाम है। पहला ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन और भाषा और संवेदना। और दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो है हिंदी नवलेखन है, इनकी आलोचना 1960 ईस्वी में प्रकाशित है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक कविता यात्रा और भक्ति काव्य यात्रा, ठीक है, ये सब जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है। पहला ऑप्शन है नई कविता के प्रतिमान, या नए प्रतिमान पुराने निकष, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोनों, नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष। ये नए प्रतिमान पुराने निकष और नई कविता के प्रतिमान बहुत बार पूछा है लक्ष्मीकांत वर्मा का। अगला प्रश्न है कि असंगत इसमें छांटना है। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। गिरिजा कुमार माथुर, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, बिल्कुल सही है। फिर है अगला कि जगदीश गुप्त की है नई कविता शक्ति और सीमा, ये भी सही है दोस्तों। फिर है धर्मवीर भारती साहित्य का नया परिपेक्ष, ये जो है यही जो है दोस्तों गलत है। फिर अगला है रघुवंश का है साहित्य का नया परिपेक्ष, ये भी सही है। तो इसमें असंगत छांटना था तो ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि साहित्य का नया परिपेक्ष पुस्तक के रचनाकार हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। साहित्य का नया परिपेक्ष पुस्तक के रचनाकार में डॉक्टर धर्मवीर भारती और मुक्तिबोध, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रघुवंश। अगला प्रश्न है कि कविता के साक्षात्कार पुस्तक के रचयिता कौन है। कविता के साक्षात्कार पुस्तक, ये भी कई बार जो है दोस्तों पूछा गया है। पहला है मलयज, दूसरा है निराला, तीसरा है डॉक्टर रघुवंश, चौथा है दुष्यंत कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मलयज। मलयज का और है संवाद और एकालाप आलोचना, और रामचंद्र शुक्ल जो कि 1987 से प्रकाशित आलोचना है। ये जो है इनकी ये तीन ही है बड़ी इंपॉर्टेंट, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप और रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला है कि असंगत जो है छांटिए इसमें भी देखिए। फिर अब देखिए मिलान वाला दे दिया है, तो देखते हैं हम लोग। दूधनाथ सिंह की जैसी, यही जो है दोस्तों पहले ही ऑप्शन मिल गया, ये जो है बिल्कुल गलत है। मलयज का है कविता से साक्षात्कार, बिल्कुल सही है। और दूधनाथ सिंह का है निराला, आत्महंता, आस्था, ये भी बहुत बार पूछा है, ये भी सही है दूधनाथ सिंह की आलोचना। फिर है परमानंद श्रीवास्तव का समकालीन कविता का व्याकरण, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये वाला ऑप्शन पहला असंगत है। फिर अगला है कि रमेश चंद्र शाह, इसमें जो है दोस्तों इसमें भी असंगत जो है छांटना है हम लोगों को कि रमेश चंद्र शाह की है आलोचनात्मक कृति छायावाद की प्रासंगिकता, बिल्कुल सही है। रमेश कुंतल मेघ की है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, कई बार पूछा है, ये भी सही है। फिर है नेमीचंद्र जैन अधूरे साक्षात्कार रंग दर्शन, ये 1967 इसमें प्रकाशित है ये रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। बच्चन सिंह की जनांतिक, ये जो है दोस्तों असंगत है, ठीक है। तो 95 का जो है घ वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति इसमें से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है हिंदी आलोचना के बीज शब्द, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है बिहारी का नया मूल्यांकन, चौथा है आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिहारी का नया मूल्यांकन। डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति नहीं है। बाकी हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ब्रजभाषा, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, ये सब जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति है। अगला है कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है देवी शंकर अवस्थी, दूसरा है द्विजेंद्र नाथ शर्मा, तीसरा है जगदीश गुप्त, चौथा है राम मूर्ति त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। अगला प्रश्न है कि कविता, ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए फिर रिपीटेड हो गया है। तो हाँ, सिर्फ 97 प्रश्न ही हमें आज सॉल्व करने थे और बाकी सब वो रिपीटेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। एक दो बार और अच्छे से रिवीजन करके देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग का अच्छे से रिवाइज होते हुए चला जाएगा, जो भी मैंने आप लोग को नोट्स के माध्यम से आलोचना बताई हुई है वो भी पढ़िएगा। और आप लोग को आलोचना में एक और मैं टॉपिक आप लोग को ले आऊँगी कि नई समीक्षा करके है दोस्तों, ठीक है, नई समीक्षा। तो वहाँ से भी दोस्तों अच्छे से प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से पूरी जो है क्लास देखिए। ये कल वाली क्लास थी जो कि मैं नहीं डाल पाई थी, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।